हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आज चलेगा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में आज चलेगा हमारा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल से पहले लेक्चर 1 हो चुका है। यूनिट चल रही है तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक हो चुका है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दीजिए, गैल्वेनिक सेल बोल दीजिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डैनियल सेल, जिसको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कराने की कोशिश की थी। तो आई होप तुम्हारी समझ में अच्छे से आया होगा और तुमने पढ़ा भी होगा अच्छे तरीके से। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल पोटेंशियल। इस सेल पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोड, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप बोल दीजिए ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो आज कंडीशन चलेगी वो स्टैंडर्ड की चलेगी, और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर किसी गैस की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रेशर होगा 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो कंसंट्रेशन ली जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन चल रहा है तो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ली जाएगी वो 1 मोलर ली जाएगी। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे हम, 1 मोलर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है समझने की कोशिश करो जरा। मैं सबसे पहले कंटेनर लेता हूं, बीकर लेता हूं, मैंने बीकर ले लिया भाई ये। ठीक है, ये रहा बीकर। इसमें तुमने एक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो करंट फ्लो कर सकता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के डिसॉल्व होने से बना है। इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। इसमें तुमने एक रॉड ली, ये रॉड ले ली, तो ये मेटल रॉड है, मेटल रॉड, और जो रॉड है ये वही सॉल्यूशन में मेटल होनी चाहिए। तो जो ये रॉड है वही मेटल में होनी चाहिए, सॉल्यूशन में मेटल होनी चाहिए। यानी अगर ये रॉड कॉपर की है तो ये कॉपर सल्फेट होना चाहिए, अगर ये जिंक है तो ये जिंक सल्फेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये मेटल है उसी का सॉल्यूशन, उसी रॉड से रिलेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन है ये मेटल आयन है। कैसा है, मेटल आयन। अब मैं मान लेता हूं कि इस मेटल की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होने की है। ऑक्सीडाइज का मतलब समझते हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, इस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। तो ये जो मेटल है जिसको आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी ये मेटल है, मेटल रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। जब मेटल में से कितने इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो मेटल पर प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +3 चार्ज। लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना मेटल कौन सा है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, कौन सा है नहीं पता हमें। तो ये n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हमें नहीं पता, तो मैं यहां लिख दूंगा Mn+। ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये रॉड थोड़ी सी इसमें डिकम्पोज होने लगेगी, घुलने लगेगी, थोड़ी, इसका मास कम होने लगेगा। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया मैंने। तो ये इसमें टूट रही है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें से मेटल डिकम्पोज हो रहा है, छुट रहा है। ध्यान से समझना बात को अच्छे तरीके से। इसमें से मेटल छुट रहा है, यानी Mn+, Mn+, इसमें घुल रहा है चार्ज Mn+। ये प्लस सब क्या है, मेटल है। अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड में ऊपर जाते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जा रहे हैं। तो इस रॉड को, इस नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन मींस इस इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से किसने घेर लिया, इस पॉजिटिव चार्ज ने घेर लिया। और जब चार्ज का सेपरेशन होता है, फिजिक्स में बताया गया होगा अच्छा तरीके से, तो जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो वहीं पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चार्ज के सेपरेशन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, चार्ज के सेपरेशन पर, तो बात आ गई यहां तक समझ में। तो चार्ज के सेपरेशन पर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं रिडक्शन की, मान लीजिए ये मेरे पास में एक कंटेनर है, फिर से कंटेनर ले लो, ये ले लिया, सॉल्यूशन, ठीक है, समझते रहो, बहुत आसान है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझते रहो और रेगुलर वीडियो देखते रहो। ये तुम्हारे लिए ही बनाई जा रही है बेटा, हमारे लिए नहीं। तो ये एक रॉड है, मेटल रॉड, ये सॉल्यूशन है, तो क्या बोलूंगा मैं इसे, मेटल आयंस। इसका जो नेचर है, मेटल टेंडेंसी जो है, जो नेचर है मेटल का, नेचर ऑफ मेटल, नेचर पूरा लिख देता हूं, नेचर ऑफ मेटल, वो रिड्यूस होने की है, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज होने के, ये रिड्यूस होने के। ऐसा क्यों जी, भाई ये तो इनका नेचर है, नेचर के खिलाफ तो नहीं जा सकते आप, जो इनका नेचर है वो करेंगे ये काम, ठीक है, नेचर में कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ मेटल, नेचर ऑफ मेटल कैसा हो ना, रिड्यूस। तो तुम्हारे पास में मेटल ये है N+, अब ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है या जिंक सल्फेट है, किसी का भी है, तो इसमें जो मेटल आयन है पॉजिटिव वाला, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो ये इलेक्ट्रॉन आए रॉड से। किससे आए, रॉड से आए। अब रॉड के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींच रहा है, मेटल, तो ये मेटल हो गया न्यूट्रल। अब मेटल इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, मेटल इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां कौन सा चार्ज बच रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया मैंने, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव, फिर से चार्ज का सेपरेशन हो गया। और रॉड में कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मेटल की रॉड है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन, मेटल में से, इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर की तरफ, और इसके जो मेटल थे वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करके इस पर चिपकते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो रॉड पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। जब चार्ज सेपरेशन होता है तो वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, डिफरेंस छोड़ो, जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात है यहां तक समझ में। तो अब तुम डेफिनेशन में क्या लिखोगे भाई, डेफिनेशन में लिखोगे the electrode potential difference, the electrode potential difference set up between the metal and its ions in the solution is called electrode potential. It is denoted by E से डिनोट करोगे आप। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस। जो मेटल एंड इट्स आयंस, मेटल और आयनों के बीच में चार्ज सेपरेशन से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई से इंडिकेट करेंगे। दूसरी बात, यहां का जो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना भाई, ये मेटल डिसॉल्व हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ का जो मेटल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है और ये कैसा है, रिडक्शन। तो अब दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज लिख दूं और करके, इट इज डिफाइंड एज, वैसे अपने आप भी लिख सकते हो कि मेटल का लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज करना और इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या कहलाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज the tendency of an electrolyte, the tendency
ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू लॉस और गेन of electrons when it is in electrons when it is in contact with the solution ठीक है, with the solution of its own ions ठीक है। फिर से सुनिए, ये तुमने एक बीकर लिया, इसमें एक रॉड ली, मेटल का रॉड मतलब मेटल की है, उसी से रिलेटेड तुमने आयन लिया। मेटल का जो नेचर है वो ऑक्सीडाइज होने का है, इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब वो आयनों में डिकम्पोज होता चला जाएगा, आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ये आ गए सॉल्यूशन में एक्वस, और इलेक्ट्रॉन इसी रॉड में रहते चले जाएंगे। तो अब चार्ज सेपरेशन से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां सेम इसका अपोजिट हो रहा है, यहां ये सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इलेक्ट्रॉन आए रॉड से। जब इलेक्ट्रॉन रॉड से आ रहे हैं तो रॉड पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ हो गया नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको बोला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बात आई यहां तक समझ में? तो अब या सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए आप, अगर डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए। चलिए हैज लिख देता हूं, हैज करके, द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode, the potential difference between the electrode जो कि मेटल है and its ions in electrolyte under इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईपी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो जरा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेटल का और आयनों का अंडर इक्विलिब्रियम, यानी ये है कि जैसे शुरुआत में, यानी टाइम के साथ साथ प्रोसेस बढ़ेगा। शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन निकला, शुरुआत में एक मेटल आयन डिकम्पोज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन, दो आयन डिकम्पोज हुए तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन हुए तो तीन डिकम्पोज, यानी टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन कब तक बढ़ेगा, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रीच कितना होगा, हाई लेवल कितना होगा, तो जब तक रिएक्शन में, जब तक प्रोसेस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना हो जाए, इक्विलिब्रियम, जब तक प्रोसेस में इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना हो जाए। सेम इसके लिए लिख दोगे आप यहां, बिल्कुल सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो कि मेटल है एंड इट्स आयंस in electrolyte under equilibrium। अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। बात आ गई यहां तक समझ में? एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने एक बीकर लिया, मैंने दो बीकर लिए, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें सॉल्यूशन लिया, इसमें भी सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में जो मेटल है उसी की रॉड ली, सॉल्यूशन में जो मेटल है उसी की रॉड ली। यहां मेटल का नेचर है ऑक्सीडाइज होने का, तो वो
इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट मीन जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें से मेटल आयन डिकम्पोज होंगे। वो मेटल आयन चारों तरफ आ गए, रॉड में इलेक्ट्रॉन रह गए, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। सेम कंडीशन यहां सॉल्यूशन में जो आयन है मेटल के, वो मेटल आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। कॉपर है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन, जिंक है तो जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मेटल हो जाएगी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होकर के डिपॉजिट हो जाएगी रॉड पर। इलेक्ट्रॉन गए हैं रॉड में से, रॉड पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन हुआ, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात आ गई यहां तक समझ में? तो यहां मेटल का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन देना था, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां मेटल का काम है, कौन सी मेटल, इसको मत समझ जाना, बार बार मैं यहां रख रहा हूं तो आप समझ जाओ कि ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा भाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं जो सॉल्यूशन में मेटल है। किसमें? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जो मेटल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां ये मेटल डिकम्पोज हो रहा है, और यहां जो मेटल थी सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही है। यहां मेटल जो सॉल्यूशन में है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही है, और यहां ये जो इलेक्ट्रोड है ये आयनों में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड यानी कुछ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देंगे, कुछ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेंगे, कुछ इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और कुछ इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा। कुछ डिकम्पोज होते चले जाएंगे, कुछ डिपोजिट होते चले जाएंगे, कुछ का मास डिकम्पोज कम होता चला जाएगा, कुछ का मास बढ़ता चला जाएगा। सेम यही कंडीशन बताई थी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। अब कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट INERT, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ना तो ऑक्सीडेशन करेंगे ना रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन इनका काम होगा करंट को फ्लो करवाना, बस किसी ना किसी कंडीशन के थ्रू करंट को फ्लो करवाना। तो यहां तुम्हारा प्लेटिनम हो जाएगा, और यहां तुम्हारा ये ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट लिखा है मैंने, ठीक है बच्चों। प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, यानी इनका डिकम्पोजिशन या इन पर डिपोजिशन नहीं होगा, इनका डिकम्पोजिशन या इन पर डिपोजिशन नहीं होगा, ना तो इन पर कोई मेटल डिपॉजिट होगी, ना ये खुद आयनों में डिकम्पोज होंगे, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। तो मेरा काम था यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया, तो समझ में आया अच्छे तरीके से, ठीक है, गुड। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। कुछ देखो 2 मिनट लग गई कपड़े ढूंढने में, मिटा देता हूं, मिटा दिया, लिख तो लिया ना आपने, गुड। ठीक है बच्चों, अब आया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 है बस, ज्यादा नहीं है। नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। तो ये तो मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कौन सी मेटल कितना डिकम्पोज होती है, मतलब कितना उसका ऑक्सीडेशन होता है, कितना उसका रिडक्शन होता है। आप जैसे जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो 2 ही करेगा, ठीक है ना। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 ही करेगा। तो मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जिंक है तो जिंक ने Zn+2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे Fe है, Fe+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए यहां पर। जैसे Fe है, फिर से Fe है, तो इसने इस बार 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिमिलर होगा? बिल्कुल नहीं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? अलग अलग होगा। सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग मेटल हैं, अलग अलग कंडीशन पर हो रहा होगा, कंडीशन जो भी होंगी, कंसंट्रेशन क्या है क्या नहीं, ये सब बताएगा हमें नर्स्ट इक्वेशन, NERST, नर्स्ट इक्वेशन। 100% लिख दिया है, 100% बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, ये लिख दिया।
ठीक है, 100% इस पर बेस्ड। तो कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, एसटीपी है, विदाउट एसटीपी है। तो एसटीपी पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन होता है, एसटीपी पर तो हमें पता होता है कितना है कितना नहीं। तो ज़्यादातर अलग कंडीशन पर वो आपसे निकलवाएगा, तो वो तभी पता लगेगी आपको। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आज तो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चलेगा एट एसटीपी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर निकालना, एसटीपी पर फाइंड करना। तो नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, ये मैंने हटा दिया 100%। नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, तो सभी का नेचर अलग अलग है, नेचर अलग अलग होने की वजह से इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। नंबर 2 सेकंड, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन, फिर से वही बात आ गई, कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन मेटल की ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, कंसंट्रेशन कम है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम मतलब क्या होगा। तो ये सब हमें नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, चेंज होता है। कुछ गैस हो जाएंगी, अगर मैं बात करूं आपसे इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस, अगर गैस की आप बात करोगे तो गैस का पार्शियल प्रेशर लेना होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं सेकंड चैप्टर में, सिंगल गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो इन केस ऑफ गैस आपको क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, थर्ड और ये लास्ट इसका फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर क्या फर्क, मतलब टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से घटने से क्या चेंज होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी, या तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पर क्या चेंज होगा। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता लगेंगी, नर्स्ट इक्वेशन से। लेकिन इन चीजों का जो मैंने आपको बताए हैं फैक्टर अफेक्टिंग में, इनका फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। बात आई यहां तक समझ में, तो जल्दी से लिख लें। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एसटीपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एसटीपी, तो हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसईपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एसटीपी का मतलब तुम समझते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। अब इस चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, ये बात आपको याद रखनी है। 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। अब स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है, या तो आप 1 बार बोलिए या 1 ATM बोलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM, तो 1 बार आ जाएगा या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सिंबल था वो E बताया था मैंने आपको, इट इज डिनोटेड बाय E। तो जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाएगी तो सिंबल हो जाएगा E0। यहां पर नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को इंडिकेट करेगा, E0 आ जाए तो समझ जाना स्टैंडर्ड कंडीशन है। और सेकंड चैप्टर में जो नॉट था वो प्योर को इंडिकेट कर रहा था, तो कंफ्यूज मत होना, सेकंड चैप्टर में अलग था, नॉट का मतलब क्या था, प्योर था, और यहां पर नॉट का मतलब क्या, एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब भी नॉट लगा होगा, E0 वगैरह होगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, ठीक, तो लिख लें जल्दी से, मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज होगा नर्स्ट इक्वेशन में, इसीलिए समझाया जा रहा है, इसीलिए टॉपिक थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको, अगर मैं रिटन की बात करूं, रिटन मतलब कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ऑक्सीडेशन दिया है तो रिडक्शन दिया है, कैसे करेंगे। यानी सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास में कोई मेटल है,
ये मेटल इसमें से n इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, निकल गए, तो ये बना Mn+ एक्वस, आप जानते हो ये आयन होगा, ठीक है। तो इसका E0 कैसे लिखेंगे? E0 M से क्या हो रहा है? Mn+, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर से देख लो, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? रिडक्शन की। तो मेरे पास में है मेटल, मेटल जब n इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी मेटल नहीं है, मेटल आयन है, तो मेटल आयन जब n इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? M। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? Mn+ ऑब्लिक M इक्वल रिडक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो पहचान तो लोगे। एक तरीका देख लो जरा, ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज का बढ़ना। यहां M पर कितना चार्ज है? 0, और यहां पर कितना चार्ज है? N। तो चार्ज देखो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। यहां M पर कितना चार्ज है? N, और यहां M पर कितना चार्ज है? 0। तो चार्ज कैसा हो रहा है? घट रहा है। तो घटने का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो जब चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन और चार्ज घटे तो रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल और ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात आई यहां तक समझ में? अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं, अभी मैंने बताया था। तो सिंबल बन जाएगा E0 M/Mn+ इक्वल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक बार लिख देता हूं पूरा पूरा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखना पड़ेगा। E0 Mn+ ऑब्लिक M इक्वल रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या समझे? यानी जब आपको सिंपल कंडीशन हो, मतलब जब STP नहीं है, कोई भी कंडीशन है, तो हम नोट नहीं लगाएंगे, और जब STP दिया होगा तो आप नोट लगाओगे। जल्दी से लिखो, ठीक है? लिखो जल्दी से। अब और बताऊं कुछ इसमें, यानी एक दोस्त तुम हो, तुम कोई भी, तुम में से आज ले लीजिए नाम अपना, कोई भी, दुष्यंत ले लो, तनिष ले लो, प्रियकांत ले लो, प्रियकांत। अब प्रियकांत ने पूछा कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मुझे मालूम करना है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है। तो जिंक ने, इसने प्रियकांत ने, तो प्रियकांत ने अपने दोस्त दुष्यंत से पूछा कि मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। अब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, तो उसने बताया कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट होता है। ये प्रियकांत है और ये दुष्यंत है। प्रियकांत ने दुष्यंत से पूछा कि प्रियकांत ने पूछा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बता दिया बच्चे ने। इसने दूसरे दोस्त से पूछा, इसने बोला 0.76 वोल्ट। ये तनिष से पूछा, ठीक है? इसने इससे पूछा तो इतना बताया, इसने इससे पूछा तो इतना बताया। अब ये बच्चा तो कंफ्यूज हो गया ना, ये तो कंफ्यूज हो गया कि भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना, इतना है या इतना है। तो ये गया सीधा IUPAC के पास। गलत इसकी भी बात नहीं है, मैं जरा बता दूं थोड़ा सा। ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी Zn/Zn+2E इक्वल -0.76 वोल्ट। नोट ले दो, STP पर है। E0
Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इक्वल प्लस 0.76 वोल्ट। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ये समझ में आ गया तो समझो नेक्स्ट इक्वेशन क्लियर है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा 100%, जरूर 100%। अब ये बच्चा तो कंफ्यूज हो गया क्योंकि एक दोस्त तो बता रहा है इसकी वैल्यू माइनस में, एक दोस्त बता रहा है इसकी वैल्यू प्लस में। अब ये कौन सी वैल्यू ले, तो ये गया सीधा IUPAC के पास। किसके पास गया? IUPAC के पास। कौन गया? प्रियकांत गया, क्योंकि ये कंफ्यूज है दोनों वैल्यूज में। इसने बोला भाई मेरा जो दोस्त है वो एक वैल्यू ये बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ये बताता है, मैं किसको सही मानूं? IUPAC ने बोला दोनों ही सही है, एक ऑक्सीडेशन की वैल्यू है और एक रिडक्शन की वैल्यू है। तो फिर इसने बोला कि चलो ठीक है, मैं तो समझ गया ऑक्सीडेशन की वैल्यू रिडक्शन की वैल्यू, क्योंकि तुमने समझा दिया। लेकिन आने वाली जो जनरेशन होंगी वो कैसे समझेंगी कि कौन सी वैल्यू यूज करनी है न्यूमेरिकल में, कौन सी नहीं? तो फिर IUPAC ने बोला कि अभी तत्काल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म को, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म को, ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं, ये रिडक्शन की थी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। Zn प्लस 2 ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर लेना फिर से, मैं वैल्यू गलत लिख गया था, फिर से लिख देता हूँ यहाँ। ये रिडक्शन है और ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब यहाँ भी करेक्ट कर दिया, +2 से ये रिडक्शन, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, ठीक। तो जब ये IUPAC के पास गया, फिर से कंफर्म क्लियर कर रहा हूं मैं आपसे, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो रिडक्शन है, जो प्लस वाली वैल्यू है वो ऑक्सीडेशन है। यहां पर भी क्लियर हो चुका है। यहां देखिए, जब ये बच्चा IUPAC के पास बोला, मतलब गया, तो इसने बोला अब कंफ्यूज नहीं होंगे, दो दो वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। तो IUPAC ने बोला कि अभी तत्काल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निरस्त कर दिया जाए और रिडक्शन पोटेंशियल को प्रभाव में लाया जाए, ठीक है। तो मित्रों आई बात समझ में, दोस्तों आई बात समझ में? क्या बोला? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खत्म, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यूज नहीं होगी। किसकी वैल्यू यूज करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर अब क्वेश्चन घुमाएगा, तुम्हें पेपर में भी घुमाएगा, 11th में घुमा सकता है, और वैसे नीट जेई वगैरह में तो घुमाएगा ही घुमाएगा। वैल्यू दे देगा ऑक्सीडेशन और तुम्हें किस में करना है? रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कैसे करोगे भाई? देख लो ना किसका अंतर आ रहा, माइनस का आ रहा है बस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ज्यादा बड़ा अंतर थोड़ी आ रहा है, 0.76 माइनस का डिफरेंस आ रहा। तो जब तुम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात है यहां तक समझ में? तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? यानी IUPAC ने बोला कि तत्काल से प्रभाव में लाया जाए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। बात क्लियर है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए, हमें अंदर दिल में पता होनी चाहिए, मन में पता होनी चाहिए भाई पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। लेकिन हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो किस में करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में करेंगे, ऑक्सीडेशन में नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है तो हम उसे रिडक्शन में चेंज कर लेंगे। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा सभी के लिए। इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल माइनस क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज करना है किसमें, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज करना है रिडक्शन में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू में। क्लियर है? चलिए जी, तो SOP इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस SRP। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखो ऐसे लिख लेना, ठीक है। बात आई यहां तक समझ में? तो क्या लिखा मैंने? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। काम की बात है, लिख लो। अब मिटा दें। तो प्रभाव में क्या चीज चल रही है? IUPAC ने क्या बोला? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नहीं, किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम? रिडक्शन में करेंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहचानना आता है आपको। चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन, चार्ज घटे तो रिडक्शन, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में दे दी? अगर ये कुछ वैल्यू दे दी होती, आपको यहां कुछ वैल्यू दे दी होती, ठीक है, तो फिर ऑक्सीडेशन है तो इसको किस में चेंज करोगे? रिडक्शन में। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहां पर। तो अब मैं इसको मिटा दूं बच्चों, मिटा देता हूं। कुछ लिख लो जरा एक बार फिर।
मिटा दिया। आ रहा है समझ में? चलो नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नया टॉपिक आ गया अब तुम्हारा ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल बोलोगे, ईएमएफ ऑफ द सेल, पूरा लिख देता हूं, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, और सेल पोटेंशियल, अब ये क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड potential, the difference between the electrode potential of the two half cells is known as cell potential, ठीक है? थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे, सेल पोटेंशियल की तरफ, यानी सेल की तरफ जाना पड़ेगा। सेल में तुमने क्या पढ़ा है? सेल में तुमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे बनाने में बस, आज इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे। ये एक बीकर, ये दूसरा बीकर, सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वही इलेक्ट्रोड, मतलब उसी की मेटल लेनी पड़ती है, उसमें जो मेटल है उसी का इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जा रहा है। पिछली क्लास में भी बनाया था, लेक्चर फर्स्ट में भी, इसमें भी बनाना पड़ रहा है, शायद आगे बनाना ना पड़े। ये मैंने लिया था जिंक सल्फेट, ZnSO4 सॉल्यूशन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड था वो जिंक का था, जिंक रॉड, ठीक। ये कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर जो रॉड थी वो कॉपर की थी, कॉपर रॉड। अब मैंने इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया यहां पर, ये वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। मैंने एक बात आपसे बोली थी कि एक बात चाहे कुछ भी भूल जाओ लेकिन एक बात कभी मत भूलना, और वो एक बात थी LOAN। ये फर्स्ट टॉपिक में बोलना था, लोन। ये कभी नहीं भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं भूलना है। तो L का मतलब हो गया लेफ्ट, O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, A का मतलब हो गया एनोड, N का मतलब हो गया नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो लेफ्ट ये है, राइट वो है। तो लेफ्ट में क्या है? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन को क्या बोल रहे हैं? एनोड। तो ये एनोड हो गया, इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये हो गया कैथोड, और कैथोड पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये एनोड है और वो क्या है? कैथोड है, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो तुमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा लिया था, ये लगा लिया सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर तुमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया था, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट KCl ले लिए। चलिए जी, तो यहां जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देख लीजिए, जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मेटल आयनों में डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये आयनों में टूट रहा है Zn+2। इसका मतलब सीधे सीधे पता लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो इस सॉल्यूशन में क्या है? कॉपर +2 प्लस में SO4-2 एक्वस। अब ये कॉपर +2 इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu, जब ये Cu है तो इस पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो इस कंटेनर में क्या हो रहा है? रिडक्शन।
और इस कंटेनर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन की अपनी कुछ वैल्यू होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ इसकी वैल्यू कुछ होगी, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब मुझे निकालना है ई सेल, ई सेल, ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना है। ये ई द मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का निकालना है, यानी सेल पोटेंशियल, या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल। तो इसमें पूरे में एक रिएक्शन हो रही है इस पूरे सेल में, और वो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल क्या हो गया, रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल क्या हो गया, रिडॉक्स। तो इस पूरे कंटेनर में कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी क्या कह रहा है तुमसे, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। तो आधा सेल इधर ऑक्सीडेशन वाला, आधा सेल उधर, यानी ये रहा, देखो जरा, आधा इधर और आधा उधर। तो दो सेल में तुमने कन्वर्ट कर लिया, हाफ हाफ, आधा ऑक्सीडेशन वाला, आधा रिडक्शन वाला। अब पूरे को जोड़ेंगे तो एक सेल बन जाता है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, क्या बोलेंगे हम उसको, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। अब लिखेंगे कैसे, पहुंचे कैसे इस फॉर्मूले तक। तो ये जो सेल है ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है यहां पर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो जरा, कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 1.10 वोल्ट, इतनी दिखा रहा है। अब इसका जो पोटेंशियल होता है ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 इक्वल 0.76 वोल्ट, इतना होता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2। अब इसका जो रिडक्शन होता है ई नॉट Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है +2 से 0, ये होता है 0.34 वोल्ट। अब मुझे निकालना है ई सेल, ई सेल, ई सेल मतलब इसका प्लस इसका दोनों को जोड़ दूं, जोड़ दिया जी दोनों को मैंने। ई किसका, ई ऑक्सीडेशन ई, और ये किसका ई, रिडक्शन ई। तो ई ऑक्सीडेशन जो कि किधर है, एनोड पर है, प्लस ई रिडक्शन जो कि कैथोड पर है, CaTHODE, एनोड ये रहा, एनोड ये रहा, कैथोड ये रहा। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी और इसकी वैल्यू दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बात आ रही है अच्छे तरीके से समझ में। अब IUPAC ने बताया कि आपको ऑक्सीडेशन की टर्म में वैल्यू लिखनी ही नहीं है, ऑक्सीडेशन की टर्म में वैल्यू नहीं लिखनी है। किसकी टर्म में लिखनी है, रिडक्शन की। बोला नहीं, प्रभाव में, तत्काल से प्रभाव में रिडक्शन को लाया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो ऑक्सीडेशन है, ई ऑक्सीडेशन जो कि एनोड वाला है, इक्वल माइनस ई रिडक्शन किस पर, एनोड पर ही। ई रिडक्शन किस पर, एनोड पर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो कितना आ गया, ई सेल, ये रहा ना यहां पर, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ये रहा। तो अब ये क्या है, ई सेल इक्वल ई, यहां क्या था, माइनस में है, माइनस ई रिडक्शन जो कि एनोड है, प्लस ई रिडक्शन जो कि कैथोड है। माइनस पहले आ रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा लिखा हुआ, तो माइनस को मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं। तो ई सेल इक्वल ई रिडक्शन जो कि कैथोड है, माइनस ई रिडक्शन जो कि एनोड है। तो दिस इज द कंप्लीटली फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब रिडक्शन किधर होता है, राइट में, आर इधर, और ऑक्सीडेशन किधर होता है, लेफ्ट में। रिडक्शन किधर होता है, राइट में, और ऑक्सीडेशन लेफ्ट में। एक्चुअल में ये वैल्यू देखो जरा, इनडायरेक्टली किसकी चल रही है, ऑक्सीडेशन की। तो ये ऑक्सीडेशन की तो चल रही है यहां पर, तो आप इसको लिख सकते हो ई सेल इक्वल ई आर माइनस ई एल। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, यही मैं यूज करूंगा, ई आर माइनस ई एल। कैथोड, एनोड, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा। ई सेल इक्वल क्या लिखूंगा, ई आर माइनस ई एल, क्योंकि राइट में से इसको माइनस कर दिया गया, डिफरेंस। अब डेफिनेशन मैच कर लीजिए, द डिफरेंस किसका डिफरेंस, इस सेल का और इस सेल का।
इस सेल की वैल्यू की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और इस सेल के वैल्यू की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसका डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स, जो दो हाफ सेल है इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, ई सेल कहलाएगा या सेल पोटेंशियल कहलाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, आप भी यूज करना, ठीक है। अब देख लीजिए जरा, क्वेश्चन ये चल रहा था हमारा यहां पर, तो ई सेल, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, रिडक्शन की, बिल्कुल सही। ये किसकी दे रखी है, ऑक्सीडेशन की, तो इसको रिडक्शन में चेंज करो। कैसे करोगे, ई नॉट Zn प्लस टू ऑब्लिक Zn, Zn प्लस टू ऑब्लिक, देख लो मैंने ये वाला पहले लिख दिया, ये वाला बाद में, तो अब प्लस टू से जीरो हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन माइनस 0.76 घट गया, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, तो एक हो गया ई आर, एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही, समझ रहे हो। अब ये भी रिडक्शन है, अब ये भी रिडक्शन है। अब बार बार क्वेश्चन आएगा, कैसे चेक करोगे, दोनों रिडक्शन है या दोनों ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी गेन कर लिए, इसने भी गेन कर लिए। अब राइट में कौन सी वैल्यू रखूं और लेफ्ट में कौन सी वैल्यू रखूं, तो दो वैल्यू दी हुई होंगी आपको, एक और एक दो, तो इन दोनों में देख लेना कम कौन सी वैल्यू है, इन दोनों में कम कौन सी, ये कम है या ये कम है, तो ये कम है, ये माइनस में है और ये ज्यादा है। तो याद रखना कम वाली वैल्यू का ऑक्सीडेशन होता है जो लेफ्ट में रखी जाती है, ज्यादा वाली वैल्यू का रिडक्शन होता है जो राइट में रखी जाती है। तो ये आर और ये एल, तो आर की जगह पर इतना पुट करिए, ई सेल इक्वल ई आर, आर इज दिस 0.34, माइनस और माइनस यहां दे रखा है, माइनस माइनस प्लस 0.76, 1.10 वोल्ट, ये आ गया जो यहां दिखा रहा था, ठीक है। जल्दी से करो। तो फिर से एक बात बता दूं मैं आपको, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा ये सब कुछ ड्रामा है, ये सब फालतू। बस तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई सेल इक्वल ई आर माइनस ई एल। ये एक छोटी सी टर्म है जो नर्स्ट इक्वेशन में यूज होगी, यानी हमें ये फाइंड करना पड़ेगा पहले, और ये फाइंड करने के बाद ही हम नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके और दूसरी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं। ये तो मैंने बस बताया कि ई सेल इक्वल ई आर माइनस ई एल कहाँ से आया, राइट फॉर रिडक्शन और लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, उनका डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों आया तो मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से आया, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ, standard EMF of a cell which involves the following cell reaction, which involves the following cell reaction क्या है, Zn प्लस 2Ag प्लस एरो Zn प्लस 2, ये एक्वस है, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का, एक्वस है, प्लस में 2Ag। कंडीशन दी हुई है हमें ए नॉट Ag ऑब्लिक Ag प्लस इक्वल माइनस 0.80 वोल्ट, ई नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn या Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 इक्वल 0.76 वोल्ट, ये कंडीशन है। तुमसे कह रहा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहां से यहां, ये 0 से प्लस 2 ऑक्सीडेशन, प्लस 1 से 0 यानी रिडक्शन। क्लियर। अब मुझे ये भी रिडक्शन में चाहिए, ये भी रिडक्शन में चाहिए, दोनों कंडीशन रिडक्शन में होनी चाहिए, तो रिडक्शन में चेंज करो जरा। ये 0 से प्लस 1 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag इक्वल प्लस 0.80 वोल्ट, लिख दिया। ये भी ऑक्सीडेशन है 0 से प्लस 2, तो मैं इसको लिखूंगा ई नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इक्वल माइनस 0.76 वोल्ट। अब मैंने ये भी रिडक्शन में चेंज कर लिया और ये भी रिडक्शन में चेंज कर लिया, प्लस 1 से 0 प्लस 2 से 0, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन है। जब दोनों रिडक्शन है तो अब मैं लेफ्ट में कौन सी वैल्यू रखूं और राइट में कौन सी रखूं, तो जो कम वैल्यू है वो लेफ्ट में हो जाती है, जो ज्यादा वैल्यू है वो राइट में। तो फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इक्वल ई आर माइनस ई एल, आर इज दिस 0.80 और माइनस माइनस प्लस 0.70 इक्वल 1.56 वोल्ट, ये हो गया। क्लियर है।
अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है ये ना। इसके लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन लोन, कभी नहीं भूलना है, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड टर्मिनल, ये कभी नहीं भूलनी है बात आपको। तो लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। तो Zn से Zn+2 एक्वस, और Ag+ से ये एक्वस होगा, Ag+ से क्या हो रहा है, Ag। तो ये हो गया तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन। तो जल्दी से लिखो इस क्वेश्चन को, लिख लो, लिख लिया, मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इन अ सेल prepared by dipping a copper rod in 1 m copper sulfate solution and nickel rod in 1 m NiSO4 solution. The standard reduction potential of the standard reduction potential of Cu and Ni are 0.34 and 0.25 volt respectively. शॉर्ट में लिख दिया RSPT रेस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। सेकंड, which electrode will be positive, which electrode will be positive. Third, what will be the standard EMF, what will be the standard EMF of the cell। ठीक है। नेक्स्ट, सेल रिप्रेजेंटेशन, हाउ सेल बी द रिप्रेजेंटेड। क्वेश्चन आया कुछ समझ में। इन अ सेल प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ कॉपर और निकिल से मिलकर के एक सेल बनाया गया है। ठीक है ना, कॉपर और निकिल से मिलकर एक सेल बनाया गया है, जिनमें से दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, यानी ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल हो गया कॉपर का और ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल हो गया निकिल का। तो बताओ ये कंडीशन बताइए। तो मैंने आपसे बोला है कि ये बात कभी नहीं भूलनी है, LOAN, कभी नहीं। तो लेफ्ट में अब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, साफ साफ बोल रहा है SRP रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। और जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं तो कम वाली वैल्यू जो होती है वो ऑक्सीडेशन की तरफ रखी जाती है। तो इसका मतलब निकिल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक तो हो गया लेफ्ट तुम्हारे पास में, एक तो हो गया लेफ्ट और एक हो गया राइट। अब ये बात, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकिल का। फिर से देख लेते हैं, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट में क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हो, एनोड, रिडक्शन को क्या बोलते हो, कैथोड। एनोड पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, कैथोड पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब लेफ्ट में किसको लिया जा रहा है, निकिल को, कॉपर को किधर लिया जाएगा, राइट में। बात आ गई यहां तक समझ में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ गए, और करंट जो फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ। I इज द करंट। अब इसके अकॉर्डिंग चल लेंगे हम। तो ये वाली वैल्यू है, फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। दूसरा, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सा, कॉपर पॉजिटिव है या निकिल पॉजिटिव है, तो कॉपर पॉजिटिव है। तो सेकंड आ गया तुम्हारे पास में, कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी
पॉजिटिव। अगर वो तुमसे निकिल पूछता कि निकिल बताओ कौन सा है, तो नेगेटिव है। वो पूछता नेगेटिव कौन सा है, तो निकिल है। ठीक है, अब ईएमएफ निकाल देते हैं थर्ड वाले में, ईएमएफ। तो ई सेल स्टैंडर्ड ई नॉट सेल इक्वल क्या होता है, ई आर माइनस ई एल। ई आर 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 आर, ये रहा आर, आर कौन है, कॉपर है। कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34, 0.34 माइनस 0.25। ठीक है, माइनस कर दो, जो आएगा तुम्हारे पास में वो वोल्ट हो जाएगा, इतना वोल्ट। ठीक है, 9, जो भी आएगा माइनस कर लेना, इसमें क्या। ठीक, अब और क्या बचा तुम्हारे पास। अब तो रिएक्शन की बात कर रहा है, सेल बी रिप्रेजेंटेड, तो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। लेफ्ट में किसको रखोगे, इसको लेफ्ट में किसको रखोगे, लेफ्ट में आएगा तुम्हारे पास में ऑक्सीडेशन किसका है, निकिल का। तो Na से Na+2 एक्वस है, राइट में क्या रिडक्शन, Cu+2 से ये एक्वस हो जाएगा यहाँ, एक्वस ये रहा। ठीक है, फिर आगे क्या रहा है, सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकिल का। सेल रिएक्शन पार्ट देख लेना जो भी है, फर्स्ट है। तो निकिल जा रहा है Na+2 एक्वस की तरफ, और जो कॉपर है वो +2 एक्वस है, और ये जा रहा है किसकी तरफ, कॉपर। तो ये सेल रिएक्शन हो गई। बात आई यहां तक समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, वो मिस्टेक ये है कि इसकी जो वैल्यू है ये -0.25 वोल्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0.25। तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में 0.59 वोल्ट। अब बिल्कुल सही है, तो वो माइनस होना चाहिए, वो माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन करो जल्दी से, ये बात कभी नहीं भूलनी है आपको, LOAN बिल्कुल नहीं, इसी से सारे क्वेश्चन करोगे। तो कर दो जरा जल्दी से, कर दो, मिटा दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। अ सेल इज सेट अप बिटवीन कॉपर एंड Ag इलेक्ट्रोड्स एज, कैसे, Cu+2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज, Ag+ एक्वस Ag। if its two half cells work under standard condition, under STP, calculate EMF of the cell, calculate EMF of the cell। कंडीशन दी हुई है आपको, E0 Cu+2 Cu 0.34 वोल्ट, E0 Ag+Ag 0.80 वोल्ट, और साथ में दे दें एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन भी लिखना है। चलिए अब करते हैं शुरू। सबसे पहले देखो, रिडक्शन है, +2 से 0 हो रहा है रिडक्शन, +1 से 0 रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब फॉर्मूला मेरे पास में होता है E0 सेल इक्वल ER माइनस में EL। ठीक है, राइट का मतलब रिडक्शन, L का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है कम। तो दोनों में ढूंढो कौन सी कम है, तो यानी ये कम है, तो ये गई लेफ्ट में और ये गई राइट में। तो कितना हो गया, ER है तुम्हारे पास में 0.80 माइनस 0.34 इक्वल इतना 0.46 वोल्ट। कैलकुलेट माइनस कर दोगे 0.46 वोल्ट आ जाएगा। एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन, ऐसे मान लीजिए कि रिएक्शन भी बोल रहा है। तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, कॉपर का। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर से क्या बना होगा, Cu+2 बना होगा। और वैसे भी देख लो सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का। तो Ag+ से, जो कि एक्वस है, से क्या बना होगा, Ag।
रिएक्शन को बैलेंस करो, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 ले रहा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। जब हम रिप्रेजेंट लिखते हैं सेल को, सेल में रिप्रेजेंट करते हैं, तब कोफिशिएंट नहीं लगाते, जब रिएक्शन लिखते हैं तो कोफिशिएंट लगाना पड़ता है। जल्दी से लिखो, करो नोट डाउन, कर दिया। अब एक क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लो जरा, होमवर्क, ठीक है, एक होमवर्क। क्वेश्चन, 2 हाफ सेल्स आर क्या है, Al, एल्यूमिनियम है, यहां लिख देता हूं, Al + 3 Al, Mg + 2 Mg। The SRP, standard reduction potential of these half cells are 1.66 volt and -2.36 volt respectively. Calculate the cell potential and also write the cell reaction लिख दोगे। दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, चेंज नहीं करना है कुछ भी। ये एक वैल्यू दी हुई है एल्यूमिनियम की, ये एक वैल्यू दी हुई है मैग्नीशियम की। दोनों में कम देखो तो ये कम है, लेफ्ट में जाएगी, ये ज़्यादा है, राइट में जाएगी। फॉर्मूला हो जाएगा E0 सेल इक्वल ER माइनस EL। आर की जगह रखोगे आप, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करके रख दोगे, इतने वोल्ट, ये तो हो जाएगा E0 सेल। इसके बाद में बारी आएगी सेल रिएक्शन की। तो ऑक्सी लेफ्ट वाले का होता है ऑक्सीडेशन, राइट वाले का होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का हो रहा है। तो एल्यूमिनियम से क्या बना दोगे आप, Al + 3, यहाँ एक्वस लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे Mg + 2, ये एक्वस है, इससे क्या हो रहा होगा, Mg हो रहा होगा। तो आप रिएक्शन को बैलेंस करिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है, मतलब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे आप, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो जो मैंने ये तुम्हें क्वेश्चन बताए हैं अभी तक, ये किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, सेल पोटेंशियल पर, ज़्यादातर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तो जल्दी से लिखो, लिख लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक टॉपिक और बता रहा हूं छोटा सा, देख लो जरा। अब अगला टॉपिक आता है फिजिबिलिटी, FEASIBILITY, फिजिबिलिटी, जिसे आपने 11th क्लास के थर्मोडाइनमिक्स में स्पॉन्टेनिटी पढ़ा था, SPONTANEITY, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाएं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। ऑफ सेल फिजिबिलिटी लिखा रहता है, ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये टॉपिक हो, गिब्स फ्री एनर्जी। तो पहली बात तो गिब्स फ्री एनर्जी कुछ होता नहीं है, जो भी होता है वो होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है, डेल्टा जी होता है। तो जब प्रोसेस तुम्हारा स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है माइनस, नेगेटिव होती है, यानी यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो प्रोसेस कब फिजिबिलिटी है, सेल कब अपने आप काम कर रहा है भाई, जब तुम्हारा जो डेल्टा जी है वो कैसा है, नेगेटिव। जब डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, यानी डेल्टा जी लेस देन 0 यानी नेगेटिव। यानी आप बोल सकते हो डेल्टा जी इक्वल माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। तो डेल्टा जी क्या है, ये ध्यान रखना, डेल्टा जी क्या है, वर्क डन है सेल जो, यानी सेल में 20 जूल है तो 20 जूल का काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सेल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है,
वर्क क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V इक्वल W अपॉन Q। लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस W होता है वर्क डन, Q होता है चार्ज। Q क्या होता है? चार्ज होता है। तो आप वर्क डन निकाल लें यहां, तो वर्क डन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? वर्क डन हो जाएगा तुम्हारे पास में Q इंटू डेल्टा V। Q इंटू क्या है? डेल्टा V। अब तुम्हारे पास में दो रॉड है, तुम्हारे पास में क्या है? दो रॉड है। एक तो ये रॉड, थोड़ी छोटी बना देता हूं, एक रॉड, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, यही तो है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं कितने? पता नहीं, चार्ज डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड यानी दो रॉड के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है वो ई सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ई सेल। तो इसका मतलब डेल्टा V ही क्या है तुम्हारे पास में? ई सेल है। डेल्टा V ही क्या है? ई सेल। तो जो डेल्टा V है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ई सेल लिख सकता हूं। तो वर्क डन इक्वल कितना आ जाएगा? Q इंटू ई सेल, Q इंटू ई सेल। अब मुझे Q और पता लग जाए क्या है? Q क्या है? चार्ज। तो यहां लिखा है तुमने Q क्या होता है? चार्ज। तो Q इक्वल चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इक्वल चार्ज है तुम्हारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इनटू कितने से मल्टीप्लाई? एवोगैड्रो नंबर से, 1 मोल। चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ कितने? तो 1 मोल लिख देना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है हमारे पास। ये 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो Q इक्वल आ जाएगा 96487 कूलम, जिसको लगभग हम 96500 कूलम के बराबर लेते हैं, जिसकी वैल्यू 1 फेराडे के बराबर। यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे 1 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे 2 फेराडे, 3 मोल 3 फेराडे, n मोल इलेक्ट्रॉन तो n जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? NF। कितनी? NF। तो Q किसके बराबर है? NF के। तो इसका मतलब W इक्वल हो जाएगा NF E सेल। NF किसके बराबर है? Q के। देख लो ये ना, NF किसके बराबर? Q के, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। लेकिन हमारे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? N इलेक्ट्रॉन। तो NF। लेकिन वर्क डन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव ये रहा। अब अगर STP की बात की जाए, एट STP, तो W इक्वल माइनस NF E नॉट सेल, माइनस NF E नॉट सेल। ये फॉर्मूला हुआ किसके लिए? वर्क डन के लिए। बात आई यहां तक समझ में? सॉरी, वर्क डन के लिए गिब्स WG, डेल्टा जी इक्वल माइनस NF, ये गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हुआ। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लिए। अगर वर्क डन करना होगा तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वर्क डन मतलब कंप्लीट हो गया, वो एनर्जी यूज हो चुकी, जो वर्क हो गया तो एनर्जी यूज हो गई, और एनर्जी यूज होगी तो वर्क डन अगर तुम्हें निकालना है, W निकालना है, तो ये माइनस नहीं लगेगा, फॉर्मूला यही रहेगा सेम, ठीक। तो क्वेश्चन कर दें एक जल्दी से, छोटा सा मिटा दूं ये सब, जल्दी से लिख लो। चलो एक बार लिख लिया, यहीं लिख देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी बच्चों, तुम देखते रहो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क डन फॉर द रिएक्शन क्या है? Zn प्लस Cu प्लस 2 एक्वस इक्विलिब्रियम, Zn प्लस 2 एक्वस Cu। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है इसकी, इनकी वैल्यू की, तो ये दे रखा है हमें E नॉट Zn प्लस 2 से Zn इक्वल माइनस 0.76 वोल्ट, E नॉट Cu प्लस 2 Cu ऑब्लिक ये है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक। डेल्टा जी निकालना है आपको, डेल्टा जी इक्वल माइनस NF E नॉट सेल। पहले E नॉट सेल निकाल लीजिए,
ई नॉट सेल के लिए आपको देखना है कि दोनों रिडक्शन है, +2 से 0 +2 से 0 रिडक्शन है। अब देखो लेफ्ट में किसको रखें और राइट में किसको रखें, तो ई नॉट सेल इक्वल ई आर माइनस ई एल। तो भाई ये गया लेफ्ट में और ये गया राइट में, कम वाली वैल्यू लेफ्ट में, ज़्यादा वाली वैल्यू राइट में। तो आर 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 इक्वल 1.10 वोल्ट। ये तो आ गया तुम्हारे पास में ई नॉट सेल। अब देखिए फेराडे वैल्यू मैंने अभी बताई 96500, बचा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, 2, और कितने दिए जा रहे हैं, 2। तो फॉर्मूला हुआ तुम्हारे पास में डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी इक्वल -2 फेराडे हो गया 96500 इंटू ई नॉट सेल हो गया तुम्हारे पास में 1.10। तो डेल्टा जी इक्वल सॉल्व कर देना, जितना भी आंसर आएगा -212300 जूल पर मोल। जूल पर मोल किलो में चेंज कर लोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो डेल्टा जी इक्वल आ जाएगा -212.300 किलो जूल पर मोल। तो ये तो हुआ गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आपसे वर्क डन की बात की जाए तो W इक्वल हो जाएगा, माइनस हटा देना, इतना वर्क डन। ठीक है, तो आज तुम्हें बताया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ा सा गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज तुम्हें बताया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ा सा गिब्स फ्री एनर्जी, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज होगा नर्स्ट इक्वेशन में, जो अगला टॉपिक होगा। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर पर रहें और मेहनत करें। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो।